Go. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी सेहत चैनल में मैं हूं हकीम मोहम्मद इमरान अस्सूम। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैदे में जलन और तज़ाबियत के हवाले से होगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने फ़ोन करके इसरार किया कि मैदे में तज़ाबियत और जलन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। तो हकीम साहब प्लीज़ इसके मुतल्लक भी वीडियो बनाकर लोड कर दीजिएगा। तो सोचा आज इसी ही मौजू पर गुफ्तगू करूं। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल अपनी सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब भी मैदे में तज़ाबियत और जलन की शिकायत हो, इंसान को चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा खुराक का मुतालिया करे। वो नोट करे कि कौन सी खुराक, कौन सी ग़िज़ा मेरे पेट में जलन का सबब बन रही है। अगर हम थोड़ा सा मुशाहदा करेंगे, गौर करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पेट में कौन सी चीज़ जलन और तज़ाबियत का सबब बन रही है। और जब पता चल जाए कि फ़लाँ चीज़ हमारे मैदे में तज़ाबियत और जलन का सबब बन रही है, तो खुदा के लिए उसको ज़िंदगी से डिलीट कर दो। उसकी तरफ दोबारा लौटना ही नहीं है। जो चीज़ खाने से मैदे में तज़ाबियत और जलन का सबब बनती है, तो इससे मुराद है कि वो मैदा उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो मैदे में जाके एलर्जी का सबब बन रही है। तो फिर हम क्यों जिद करें कि हमने वही चीज़ खानी है। मुझे उम्मीद है कि जब ऐसे हजरात, ऐसे लोग जो अक्सर तज़ाबियत और जलन की शिकायत करते हैं, जब वो अपनी खुराक का शेड्यूल बना के उस पे गौर करेंगे तो वो उन चीज़ों का मुशाहदा करने में कामयाब हो जाएंगे जो उनके पेट में तज़ाबियत और जलन का सबब बनती है, एलर्जी का सबब बनती है। अगर मुशाहदा कर लिया, पता चल गया, मुशाहदा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट है। आओ तिब की तरफ, छोड़ दो आर्टिफिशियल दवाइयाँ खानी, मेडिसिन खानी, जब तक खाते रहे ठीक, छोड़ दा वही हालत। आओ तिब की तरफ। इंशाल्लाह तिब के अंदर अल्लाह की रहमत के साथ बड़े ज़बरदस्त अमराज़ मैदा के लिए नुस्खा जात मौजूद हैं। उन्हीं नुस्खा जात में से जो मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा हैं। मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि मैंने मुख्तलिफ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत ज़्यादा ऐसे नुस्खा जात देखे बताने वाले जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी अपनी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। नुस्खा एक आम सा पकड़ा, जब हम उसको तिब के असूलों पर परखते हैं तो वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो हमेशा जब भी किसी से नुस्खा आपने मालूम करना है, पूछना है, तो ये देखो कि क्या इसकी अपनी प्रैक्टिस क्या है, फिर नोट करो, इस्तेमाल करो। हिकमत के अंदर, नबातात के अंदर, जड़ी बूटियों के अंदर मेरे अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो नुस्खा की तरफ चलते हैं। जो भी पेशेंट, जो भी मरीज़, जो भी इंसान जिसके पेट में जलन और तज़ाबियत की शिकायत हो, तो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदा होगा। नुस्खा क्या है? सौंफ 50 ग्राम, खुशक धनिया 50 ग्राम, गुल सुरख 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को पीस लें। कूटने और पीसने के बाद इनमें 50 ग्राम इसबगोल का छिलका डाल लें। फिर रोज़ाना सुबह और शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह
न तजाबियत रहेगी न जलन रहेगी। बेहतरीन फार्मूला है मेरी प्रैक्टिस का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहद कर लिया है अल्लाह के फजल करम से। अपनी प्रैक्टिस में जो चीज़ें मुझे ज़बरदस्त जिन्होंने रिजल्ट दिए मैं आप लोगों तक ज़रूर लेके आऊँगा। कोई लालच नहीं है, अल्लाह के फजल से हर चीज़ तिब की ओपन करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तिब को प्रमोट करूँ। इसको पसंद करने वाले वो पुराना दौर लौट के आए, लोग तिब पर 100% यकीन करें। इसमें इस नुस्खे में एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अगर किसी मरीज को शुगर है तो वो मिश्री की जगह 20 ग्राम छोटी इलायची मिक्स कर ले, बिल्कुल सेम, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जिन मरीजों को शुगर की शिकायत है वो मिश्री की जगह 20 ग्राम छोटी इलायची डाल लें, 1 चम्मच सुबह शाम। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतरीन फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक, अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।